आज बात होगी गांव और शहर की। गांव और शहर में कंपेयर करना है, बेहतर शहर है कि बेहतर गांव है। आज हमारे साथ जुड़े हैं भूतपूर्व डीएसपी साहब और इनसे बाबा से जानकारी लेंगे कि गांव बढ़िया है कि शहर बढ़िया है। बाबा का राय जानते हैं कि क्या है। जी बाबा नमस्कार, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, गांव के लोग जिसके पास पैसा हो जा रहा है, सब लोग बाहर जाने की तैयारी में रहता है कि चलो शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। क्या बात है बाबा, शहर बेहतर है कि गांव बेहतर है? इसमें आपका राय जानना है। देखिए, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में हुई। 18-19 साल के बाद हम शहर में गए, वहाँ पढ़ाई की, नौकरी भी किए और फिर आके गांव में बसे हुए हैं। जहाँ तक गांव और शहर का बात है, अभी के परिप्रेक्ष्य में शहर हमको बेहतर लगता है। शहर में रोजगार की संभावनाएं हैं, कोई ना कोई काम आपको मिल जाता है, आप काम करके अपना जीविकोपार्जन चला देते हैं। शहर में रोजगार का अभाव है। युवा वर्ग जो है, कुछ युवा वर्ग पंजाब हरियाणा चला जा रहा है, लेकिन बाकी युवा वर्ग गाँव पर बेरोजगार है। उसको ये पता नहीं चलता है कि कैसे रोजी रोटी चलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि गांव का कोई किसान भी है, 10 बीघा जमीन है या 20 बीघा जमीन है, यदि वो चाहे कि खेती से आमदनी से अपने बाल बच्चा को उच्च शिक्षा दिलवा दें या शहर में रह कर पढ़ा दें तो संभव नहीं है। लेकिन एक पान दुकानदार है और एक पकौड़ी बेचने वाला शहर में है, रोड पर है, वो अपने बेटा को उच्च शिक्षा दिलवा सकता है, पढ़ा सकता है। मेन कारण लोगों का यही रहता है कि अच्छा शिक्षा बेटे को मिल जाए। लेकिन गाँव में यदि आप बड़ा किसान भी हैं तो आपको शिक्षा बढ़िया नहीं होगा। तीसरी बात है, गांव में जो पहले का गांव का जो कंसेप्ट था कि गांव में बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की सुविधा है, ताज़ा सब्जियां मिलती हैं, चावल मिलता है, सब चीज़ बढ़िया रहता है गांव में अच्छे, तो सब बदल गया है। गांव में एक एक धूल के लिए लोग मारपीट कर रहा है। ये तो बात वो फैक्ट है। जानते हैं, थोड़ा सा एक बिता के लिए डरार पे झगड़ा होने लगा, झगड़ा बहुत है, बहुत गाँव में। जो अमीर गाँव का है, जो जमीन का पैमाइश करता है, मान लेते हैं कि एक धूल का जमीन का झगड़ा है, सरकारी अमीन को बुलाइए या कोई प्राइवेट अमीन को बुलाइए, पहले तो 2-2.5 हज़ार लेता है और वह कभी भी जमीन पर रियल मापी करके नहीं जा रहा है। एक धूल जमीन के लिए दोनों पक्ष 2-2, 4-4 अमीन ला करके जमीन नपवा रहा है, उस पर झगड़ा हो रहा है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मारपीट हो रही है, मुकदमा चल रही है, थाना पुलिस हो रहा है। इसलिए इस दृष्टि से भी गाँव आपको रहने लायक नहीं रह गया। मेन कारण यही है। दूसरा कारण था कि पहले एक सुविधा यहाँ पर है कि यदि आप मर जाते हैं यहाँ पर या कोई आपको संकट पड़ जाता है तो गांव के सभी आदमी आ जाएगा। शहर में आपको लाश जलाने के लिए भी आदमी को ठेला पर ले जाना पड़ता है शहर में, लेकिन गांव में आपका जो गोतिया भाई है, चाहे गांव का लोग है, एक साथ आकर के आपके जो सौदा है उसमें कर देगा। वहाँ पर जलाने की सुविधा है, लकड़ी भी मिल जाती है, लेकिन शहर का हालत इस मामले में बहुत खराब है। मुझे याद है कि मेरे मित्र हैं मिश्रा जी, बेली गांव के रहने वाले हैं, वो पटना में रहते हैं, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उन्होंने फ़ोन किया कि कोई कंधा देने वाला नहीं है, अच्छा हम अपने पिताजी का लाश ठेला पर लाद के ले जाए। हमको कोई उपाय नहीं है, ले जाइए। लेकिन देहात में उसकी सुविधा है। यहाँ पर लाश के बाबा नहीं, शादियों विवाह में होता है कि गाँव भर गाँव भर का हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसमें झगड़ा लड़ाई की कोई बात नहीं रहता है, तो समय आ जाता है। लेकिन गाँव में जो है, यदि एक जात का गाँव है तो ठीक है, यदि उस गांव में कोई दुर्बल जाति का है या कोई कमजोर जात का है तो वह गांव भर मिलकर उस पर अत्याचार करता है, उसके गतिविधि पर रोक लगाता है, उसको नाना प्रकार से तंग करता है। तो गांव में जातवाद ज़्यादा होता है, जातवाद ज़्यादा है, वर्ण भाव बहुत है, यहाँ पर गाँव में ही है। इधर दूसरी बात जो है, अब शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का घोषणा थी कि हर गाँव में हम स्कूल, प्राइमरी स्कूल कर रहे हैं। यहाँ 100 आदमी, 100 घर का है, 50 घर का, वहाँ प्राइमरी स्कूल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से साइकिल, पोशाक और किताब वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अभी जो है थोड़ा इधर 10-12 साल से लड़कियां लड़के दोनों आदमी स्कूल जाने लगे हैं। अदरवाइज अभी भी गांव में आप सर्वे करा लीजिएगा तक शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। उच्च शिक्षा का तो कोई प्राप्त नहीं कर रहा, क्योंकि किसान है और किसान के पास पैसा नहीं है। सम्मान निधि देने से किसान का आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। आप न खाद दे रहे हैं, न बीज दे रहे हैं। किसान का एक बात है बाबा, किसान का बेटा जो है, गार्जियन कहता है लोग मैट्रिक इंटर कर लो
और सरकारी आदमी में लिख ले तो लिख लेना, तो चले जाओ जॉब करने, बेसिक हम पढ़ा नहीं सकते। हाँ, तो अब जो है इंटर कर लेता है लड़का, या किसी तरह से खींच खाच करके यदि निकट में कोई 10-20 किलोमीटर में कॉलेज रहा तो वहाँ कॉलेज भी कर लिया, लेकिन उसकी योग्यता नहीं बनती है, कोई कंपटीशन की परीक्षा में नहीं आ सकता है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा है, चाहे जिससे उसकी मातृभाषा भोजपुरी में सब है, उसमें पढ़ा है, वो कंपटीशन में टिकता नहीं है। अतः विवश होकर के उसको जहाँ रोजगार की संभावना है वहाँ चला जाता है। सबसे बात है कि बिहार का सबसे जो धनी आदमी सूरत में है, गुजरात में, वो बिहार का है जी ब्रो, इसीलिए लोग यहाँ पर कोई उद्योग नहीं बना रहा है। सरकार के द्वारा भी हर पंचायत में कोई उद्योग की व्यवस्था हो जाए, इसीलिए लोग शहर में जाने लगते हैं, शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण। सब कुछ चला जा रहा है कि वहाँ पर पकौड़ी बेच रहा है, चाय बेच रहा है, उसका बेटा उसको डेली 500-1000 रुपया आमदनी हो जाती है, कहीं 1000 में किराया झूमर झोपड़ी में ले लिया, बेटा उसका पढ़ रहा है। आप अखबार में पढ़ते होइएगा कि ठेला वाला का बेटा IAS हो गया या IIT हो गया, कभी आप पढ़िएगा कि टेम्पो ड्राइवर का बेटा हो गया, उस शहर में रह रहा है, लेकिन आप कभी नहीं पढ़ते होइएगा कि फलना किसान का बेटा किसान के आमदनी से पढ़ के IAS बन गया, इंजीनियर बन गया, NIT बन गया। 20 बीघा भी खेत रहेगा, वो अपने बेटा को कभी नहीं पढ़ा सकता। इसलिए गांव में अभी जो स्थिति है, शहर में आप रहिएगा तो आपको स्वास्थ्य और आपके शिक्षा के अनुसार कोई प्राइवेट काम भी मिल जाएगा, आप काम चला लीजिएगा। हाँ, लेकिन गांव में आपका जो बेरोजगारी है, निर्धनता है और जात पात है, भेदभाव जो शोषण है, वो शहर में नहीं है। आप शहर में एक घर में खाना खा रहे हैं, क्या खाए कोई नहीं खाए, कोई मतलब नहीं आपके पड़ोसी को, लेकिन गाँव में सब मालूम, गाँव में तीसरी बात है गांव में मुकदमेबाजी, छोटी छोटी बात को लेकर के सहनशीलता नहीं है। कोई बात हुआ गांव में, कोई धनी हो गया तो 2-4 आदमी को सता रहा है, उसके घर में सवांगी ज्यादा हो गया तो इसलिए अब गांव में वो नई जागृति आई है। जैसे आप एक दिन बोल रहे थे कि हमको 6 बेटा चाहिए कि गांव में दबंगई रहे, हमको कोई जमीन हमारा नहीं, हड़ पे जो बचा हुआ है हमको कोई बेइज्जत नहीं करे, तो एक को नया एक को देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाना है, इसलिए कि हमको गांव में अस्तित्व बनाए रखना है, गांव में अपना इज्जत बढ़ाना है, गांव में इज्जत बढ़ाना है। बाबा 6 बेटा चाहिए लोगों को उत्पीड़न करने के लिए नहीं, अपना सेफ्टी के लिए। हाँ, सेफ्टी के लिए चाहिए। मैंने पहली बार एक ठो बात हम सुने कि बेटा हमको चाहिए गांव में। जी बाबा, गांव में बहुत ही सबका जरूरी है। अच्छा, आप इधर 3-4 गांव का ले लीजिए जो हमने भ्रमण किया है, गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, एक कपड़ा बेचने का धंधा हो गया है जिससे रोजी रोटी लोगों का चल रहा है। दिन भर लड़का सुबह में इंटर पास किया, BA पास किया, मोटरसाइकिल पर कपड़ा का बंडल लेकर के आसपास क्षेत्र में बेचता है, शाम को 300-400 मिलता है, उसको उसी से रोजी रोटी चलना है, अपने बच्चे को कहाँ से स्कूल भेजेगा। तो यदि यहाँ पर रोजगार की बढ़िया व्यवस्था रहती गाँव में ही, जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट खुल जाता, शुगर मिल जैसा है यहाँ का, सब शुगर मिल बंद है, यहाँ रोजगार मिलता था। गांव का लोग में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी है तो जो माता पिता बेरोजगार रहेगा, निर्धन रहेगा, तो बेटा अशिक्षित होगा, या जो है मात्र 3rd या 4th या 5वां तक पढ़ करके छोड़ देता है। इसलिए मेरे दृष्टि से अभी गाँव जो है पीछे है, शहर में रहने लायक नहीं है, आपको चैन से कोई रहने नहीं देगा। एक बात है, अभी भी गांव में आपको आसपास एक पंचायत में देख लीजिएगा, चाहे बढ़िया सब डिवीजन में, तो प्राइवेट स्कूल बढ़िया नहीं मिलेगा आपको, पब्लिक स्कूल बढ़िया नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल तो है जिसमें 3 टीचर हैं, अब 5 गो लड़का है, या किसी में टीचर से लड़कों से ज्यादा टीचर है। एक मानसिकता, दूसरा हो गया कि शिक्षा व्यवस्था को जो गड़बड़ है गाँव में। ऐसे हम देख रहे हैं कि नया है कि पोशाक और इस सब से प्रोत्साहन राशि जो मिल रही है, इसमें पढ़ने का एक आया है। अब आने वाले समय में एक समाज नया वर्ग निकलेगा। बाबा से बात करके चला कि शहर में इसलिए जरूरी है कि अच्छा शिक्षा मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, और वहाँ पे झगड़ा लड़ाई नहीं है, आपको निफिकी रहना है, अपना खाना है, अपना कमाना है, अपना घर में रहना है। गाँव में एक चीज है कि एकजुटता हो जाती है, शादी विवाह में, इस सब में संकट में गांव में एक दूसरे को मदद मिल सकता है। चलिए, तो ठीक है, इसी के लिए विदा लेते हैं बाबा। आपको भी बहुत धन्यवाद।